हेलो, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम इसके और अलग-अलग जो वेरिएशंस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया जैसे हमें पता है कि आउटवर्ड डेविएशन ऑफ आई, यानी कि हमारी एक आई कान की तरफ भाग जाना, इसको कहते हैं एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में कई बार वेरिएशंस होते हैं। तो अगर कोई भी हमारे पास एक्सोट्रोपिया का पेशेंट आया है, सबसे पहले हम उसका विजन चेक करेंगे एंड देन उसके स्क्विंट वर्कअप में उसका डिस्टेंस और नियर, मतलब कि दूर पे देखने पे उसको स्क्विंट कितना दिखता है और नियर पे, पास पे फोकस करने पे 30-40 सेंटीमीटर, जैसे कि आप मोबाइल जिस लेवल पे पढ़ते हैं या अखबार, उस लेवल पे उसका स्क्विंट कितना रहता है। इन दोनों में कई बार बहुत अंतर हो सकता है। 80% पेशेंट में कई बार वो सेम रहता है, बट कई पेशेंट्स में डिस्टेंस के लिए स्क्विंट कई बार ज़्यादा होगा या कई बार नियर के लिए स्क्विंट ज़्यादा होगा। इसके लिए इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर मान लीजिए हमारा डिस्टेंस पे स्क्विंट 50 पॉइंट है और नियर पे भी अराउंड 40-45 पॉइंट्स है, हम उसका मैनेजमेंट सर्जिकली डिफरेंट वे में करेंगे। बट कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक पेशेंट आया था। उसको बस कुछ प्रॉब्लम आ रहा था अपना डे टू डे वर्क करने में, बट उसका स्क्विंट इतना ज़्यादा दिखता नहीं था। जब हमने उसका स्क्विंट डिस्टेंस के लिए मेजर किया तो 50 पॉइंट था, बट जब हमने नियर के लिए मेजर किया तो वो सिर्फ 15 पॉइंट स्क्विंट था उसको। अगर इसीलिए ज़्यादातर जब वो लोगों से बात करता था, नियर के लिए स्क्विंट पिकअप नहीं हो पाता था उसका। इसीलिए एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से डिटेल चेकअप एंड वर्कअप बहुत ज़रूरी है। उसको हमने फिर एक टेस्ट किया जिसको पोस्ट पैच टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि हम आँख पे 1 घंटे के लिए पट्टी बाँधते हैं, उसके बाद फिर से हम दोबारा से स्क्विंट नापते हैं। उसके हिसाब से फिर हमने उसको एक स्पेशल ग्लासेस दिए और एक्सरसाइजेस कराई एंड देन उसके बाद उस पेशेंट का काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। बट यही अगर कोई पेशेंट को, जैसे कि पेरिफेरी में कई बार सिर्फ टॉर्च लाइट पे स्क्विंट देख के ऑपरेट कर देता, तो इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए नियर पे डबल विजन आ जाता। डबल विजन मतलब उसको दो दो दिखना शुरू हो जाता। कई बार पेशेंट का ऐसा होता है कि नियर के लिए स्क्विंट ज़्यादा है, यानी कि 40-50 पॉइंट है, और डिस्टेंस पे जब वो देखता है, मतलब दूर पे कोई बात कर रहा है या दूर से किसी ने फ़ोटो खींचा, तो स्क्विंट दिखता ही नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को हेडेक होता है, पास का काम करने में दिक्कत आती है, कई बार रनिंग जैसे न्यूज़पेपर है या ड्राइविंग करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इन पेशेंट्स को कई बार कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है। इनके लिए एक डिफरेंट टाइप की ग्लासेस, कई बार एक्सरसाइजेज एंड देन फिर सर्जिकल मैनेजमेंट लगता है। स्क्विंट का जस्ट एक बेसिक देख के टॉर्च लाइट पे ऑपरेट करने से कई बार पेशेंट डबल विजन में लैंड अप हो सकते हैं। उसका एक डिटेल चेकअप होना जिसमें हमें पता चले कि उसका स्क्विंट कितना है, एंड फिर अगर लगे तो पोस्ट पैच टेस्ट करके हमें पूरा वर्कअप करना चाहिए। एंड हर पेशेंट का एक डिफरेंट मैनेजमेंट करना चाहिए, तभी एक स्क्विंट का पेशेंट फुल्ली बेनिफिट हो पाएगा। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। एक और लड़की हमारे पास आई थी जो कि मेडिकल की तैयारी ही कर रही थी, एंड उसको नियर के लिए प्रॉब्लम था, अपनी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। जो लेटर्स थे वो जंप होते हुए दिख रहे थे। उसकी कन्वर्जेंस काफ़ी पुअर थी। उसका नियर के लिए स्क्विंट ज़्यादा था, बट डिस्टेंस पे देखो तो बिल्कुल सही था। ये स्क्विंट भी सिर्फ हमारे एक पर्टिकुलर टेस्ट पे उसका पता चल रहा था, नहीं तो अगर आप नॉर्मली उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखें तो वो नॉर्मल दिखती थी, बट पेशेंट को काफ़ी सिग्निफिकेंट कंप्लेंट थी।
ऐसे ही इंटरमिटेंट एक्सोट्रोपिया में कई बार बोलते हैं पैटर्न स्ट्रैबिस्मस। पैटर्न स्ट्रैबिस्मस मतलब ए पैटर्न या वी पैटर्न के स्क्विंट हो सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को कई बार ऊपर देखने पे स्क्विंट ज़्यादा होगा, कई बार नीचे देखने पे स्क्विंट ज़्यादा होगा। सो जिन पेशेंट्स को मान लीजिए नीचे देखने पे स्क्विंट अगर ज़्यादा है एक लिमिट से, तो उन पेशेंट्स को राइटिंग में और नीचे के सारे कामों में प्रॉब्लम आती है। हमें ये सब मेजरमेंट्स एक स्क्विंट के पेशेंट में डिस्टेंस, नियर, अप गेज, डाउन गेज सारे लेने चाहिए एंड उसके हिसाब से हमें अपनी सर्जिकल प्लानिंग करनी चाहिए, तभी पेशेंट एक स्क्विंट सर्जरी के लिए फुली बेनिफिट हो पाएगा। थैंक यू।